Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under my UGC NET series, that is Yashpal Committee. The Yashpal Committee का tagline क्या था? Learning without burden. So we are now we have this time a quick revision of Yashpal Committee. So अगर हम शुरुआत करें तो देखें कि हर स्टूडेंट को पता होता है कि स्कूल बैग भारी है। सभी को पता है, पेरेंट्स को भी पता होता है कि स्कूल बैग बहुत भारी होता है, लेकिन यशपाल कमेटी ने बताया कि असली बर्डन बैग का वेट नहीं बल्कि नॉन कॉम्प्रिहेंशन का वेट है। इतना कंटेंट रटना जो समझ में ही नहीं आता। आज पूरी कमेटी उसके रूट कॉजेस और रिकमेंडेशन समझेंगे। व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स, क्यों ये टॉपिक हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि यशपाल कमेटी नेट, जेआरएफ और यूपीएससी दोनों में पूछी जाती है और ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है क्योंकि दो अलग यशपाल कमेटी हैं। आज हम स्पेसिफिकली 1993 वाली स्कूल लेवल कमेटी कवर करेंगे। ये टॉपिक आज भी रेलेवेंट है। स्कूल बैग वेट और एकेडमिक बर्डन के इश्यूज अभी भी डिस्कस होते हैं, कोर्ट्स तक में इश्यू ये डिस्कस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या है? विच यशपाल कमेटी, किस यशपाल कमेटी की बात हो रही है? प्रोफेसर यशपाल फेमस फिजिसिस्ट थे, एजुकेशन रिफॉर्मर थे और यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन भी थे। ने दो अलग कमेटीज लीड की अलग अलग सालों में। जो 1993 की कमेटी है उनकी, वो स्कूल एजुकेशन के बर्डन इश्यू पर है। रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, ये हम आज कवर करेंगे। और 2009 में भी उन्होंने एक कमेटी लीड की जो हायर एजुकेशन के रिनोवेशन पर थी, और इस रिपोर्ट का नाम था रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें यूजीसी एआईसीटीई को रिप्लेस करके सीएचईआर बनाने का सजेशन दिया गया था। तो एग्जाम में अगर स्कूल बैग, करिकुलम लोड या 1993 जैसा कुछ पूछा जाए तो हम पहली, इसका मतलब आपसे पहली कमेटी पूछी जा रही है, लर्निंग विदाउट बर्डन वाली। और अगर यूजीसी एआईसीटीई रिप्लेस करना या 2009 जैसा कुछ पूछा जाए तो इसका मतलब आपसे दूसरी कमेटी की बात की जा रही है। तो अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो 1993 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी। प्रोफेसर यशपाल को चेयरमैन बनाया था। मेंबर सेक्रेटरी थे डॉक्टर जी एल अरोरा, जो एससीईआरटी के डायरेक्टर थे। कमेटी ने पूरे देश में कंसल्टेशंस किए, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, करिकुलम डिजाइनर्स और 600 से ज्यादा मेमोरेंडा या लेटर्स रिसीव किए गए। रिपोर्ट सबमिट हुई 15 जुलाई 1993 को और टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन। अगर इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करें तो कमेटी के को दो मेन चीजें देखनी थी। पहला कि स्टूडेंट्स पर लोड कैसे कम करें, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। और दूसरा, लर्निंग की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, इंक्लूडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी। इसमें करिकुलम, इंट्रेंस क्राइटेरिया, एग्जाम्स और हायर एजुकेशन में एडमिशन, सबका इम्पैक्ट एग्जामिन करना था। तो क्या रूट कॉज आइडेंटिफाई किए गए? कमेटी ने बताया कि असली प्रॉब्लम सिर्फ बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बल्कि डीपर सिस्टमिक इश्यूज हैं। नॉलेज वर्सेस इंफॉर्मेशन का झगड़ा है। स्कूल्स स्टूडेंट को सिर्फ इंफॉर्मेशन रटवाते हैं, एक्चुअल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते। करिकुलम एक्सपर्ट्स क्लासरूम रियलिटी से आइसोलेटेड थे। जो लोग करिकुलम बनाते थे उनका एक्चुअल क्लासरूम से कोई कनेक्शन नहीं था या कम था। करिकुलम मेकिंग बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड थी, लोकल टीचर्स का इनपुट इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। टेक्स्ट बुक को ही सब कुछ मान लिया जाता था। पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बी ऑल एंड एंड ऑल टेक्स्ट बुक ही बन गया था। एग्जाम सिस्टम सिर्फ मेमोराइज इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी का टेस्ट था, नए या अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने का कतई नहीं था। तो की रिकमेंडेशन क्या दी इस कमेटी ने? इसने कहा करिकुलम और टेक्स्ट बुक राइटिंग की प्रोसेस डिसेंट्रलाइज की जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए। छोटे या प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए होमवर्क और टेस्ट कम किए जाएं या खत्म किए जाएं। प्री स्कूल लेवल पर टेक्स्ट बुक्स यूज ही नहीं करनी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं है, इस कमेटी ने कहा। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स में नेचुरल बोलचाल की भाषा यूज होनी चाहिए, आर्टिफिशियल या कॉम्प्लेक्स स्टाइल की नहीं। टेक्स्ट बुक को स्कूल प्रॉपर्टी माना जाना चाहिए, स्टूडेंट को खुद खरीदना या कैरी करना जरूरी ना हो ताकि बैग का वेट कम हो। हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा नॉन टेक्सुअल मटेरियल यूज करना चाहिए और टीचर्स की ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना चाहिए और ऑडियो विजुअल मटेरियल्स ज्यादा यूज करने चाहिए। विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन कमिटीज बनानी चाहिए ताकि डिसीजंस डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकृत हो सकें। सो व्हाई दिस कमिटी स्टिल मैटर्स टुडे? 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि स्कूल बैग का वेट बच्चे के बॉडी वेट का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो यशपाल कमेटी के कंसर्न से डायरेक्टली कनेक्ट होता है।
एनईपी 2020 भी सिमिलर प्रिंसिपल्स पुश करती है। रोट लर्निंग कम करिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और एक्सपीरियंशियल या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या इसीलिए यशपाल कमेटी की स्पिरिट आज भी रेलेवेंट है। अगर इसको क्विकली रिकैप करें तो 1993 में चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल, उन्होंने रिपोर्ट दी लर्निंग विदाउट बर्डन, 15 जुलाई 1993 को सबमिट हुई। रूट कॉज इसका था सिर्फ फिजिकल या बैग का वेट नहीं, बल्कि नॉन कॉम्प्रिहेंशन का बर्डन, जैसे कि इंफॉर्मेशन रटना समझना नहीं होना चाहिए। की रिकमेंडेशंस क्या दी इन्होंने कि डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम करिए, कम होमवर्क दीजिए, टेस्ट अर्ली अर्ली लेवल्स पे कम होमवर्क या टेस्ट कराइए, और टेक्स्ट बुक्स स्कूल प्रॉपर्टी, नेचुरल टेक्स्ट बुक स्कूल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और नेचुरल लैंग्वेज टीचर ट्रेनिंग इंप्रूव करना होना चाहिए। तो याद क्या रखना है कि 1993 वाली कमेटी जो है वो लर्निंग विदाउट बर्डन है, और हायर एजुकेशन वाली कमेटी जो है वो 2009 की यशपाल कमेटी से अलग है। तो अगर दोनों यशपाल कमेटी का फर्क अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यस 1993 वर्सेस 2009 इज क्लियर नाउ। और अगला और इस सीरीज मतलब इस क्रम का लास्ट एपिसोड होगा डायग्नोस्टिक वर्सेस रिमीडियल टीचिंग। तो आज बात हुई यशपाल कमेटी की दो रिपोर्ट्स हैं, एक 1993 की लर्निंग विदाउट बर्डन और एक 2009 की हायर एजुकेशन वाली। तो हमने कौन सी कवर की है? 1993 की लर्निंग विदाउट बर्डन। और नेक्स्ट टॉपिक होगा डायग्नोस्टिक वर्सेस रिमीडियल टीचिंग का। ओके, सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।